अगली खबर का रुख करते हैं। इस खबर के केंद्र में कांग्रेस पार्टी के सांसद शशि थरूर हैं, जो उस डेलीगेशन का हिस्सा हैं जिस पर विदेश में जाकर पाकिस्तान की पोल खोलने की जिम्मेदारी है। हालांकि उनको मिली ये जिम्मेदारी उनकी पार्टी पर भारी पड़ती नजर आ रही है। वो इसलिए क्योंकि कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने पनामा में आतंकवाद के खिलाफ उठाए गए कदमों को लेकर मोदी सरकार की तारीफ की है। शशि थरूर विदेश जाकर दुनिया को पाकिस्तान का आतंकी चेहरा दिखा रहे हैं, भारत का पक्ष रख रहे हैं, राष्ट्रनीति की बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ उनकी अपनी पार्टी में उनकी आलोचना हो रही है। इस पर सबसे पहले कांग्रेस नेता उदित राज ने सवाल उठाए और अब एक एक कर पार्टी के कई नेता शशि थरूर की आलोचना कर रहे हैं। पहले आपको शशि थरूर का वो बयान सुनवा देते हैं जिस पर कांग्रेस पार्टी असहज दिख रही है, फिर बताएंगे कि थरूर ने जो कहा है वो संयोग है या फिर प्रयोग। Our Prime Minister has made it very clear. Our Prime Minister has made it very clear. Operation Sindoor was necessary because these terrorists came and wiped the Sindoor off the foreheads of 26 women. In fact, there were some women who cried out, "The terrorists kill me too." And they said, "No, go back, tell what happened to you." We heard their cries, and India decided that the color of the sindoor, that vermilion color on the forehead of our women, will also match the color of the blood of the killers, the perpetrators, the attackers. शशि थरूर ने पनामा में आतंकवाद पर बात करते हुए कई बातें कही हैं। उनकी इस पूरी स्पीच से हमने कई कीवर्ड्स निकाले हैं, जैसे आतंकवाद, पाकिस्तान, 2015 उरी स्ट्राइक, LOC, करगिल वॉर, भारत सरकार, बदलाव, इंटरनेशनल बॉर्डर, आतंकी लॉन्च पैड, सर्जिकल स्ट्राइक। पहलगाम हमले के बाद से शशि थरूर ने सोशल मीडिया से लेकर हर प्लेटफॉर्म पर अपनी आवाज बुलंद की। इस दौरान वो पार्टी लाइन से भी कई बार अलग राय रखते नजर आए। पनामा में थरूर ने जो कहा है उससे उनकी खुद की पार्टी असहज हो गई। कैसे, आपको बताते हैं। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कांग्रेस मानती है कि सरकार बैकफुट पर है, जबकि शशि थरूर सरकार की तारीफ कर रहे हैं। राहुल गांधी सरकार से जवाब मांग रहे हैं, जबकि शशि थरूर मोदी सरकार के कदम को साहसिक बता रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने ऑपरेशन सिंदूर में पूछा है कि हमारे कितने फाइटर जेट गिरे। शशि थरूर ने कहा है कि हमारी सेना ने बॉर्डर पार कर आतंकी अड्डों को मारा और आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया। कांग्रेस नेता उदित राज ने मोदी सरकार की तारीफ करने पर शशि थरूर को बीजेपी का सुपर प्रवक्ता कहा है, तो शशि थरूर ने भी जवाब देते हुए कहा है कि मेरे पास आलोचकों के लिए वक्त नहीं है। इस जुबानी जंग के बीच कांग्रेस में एक एक्स पोस्ट वाली जंग भी चल रही है। बात बीजेपी से होते हुए कांग्रेस के समय हुई सर्जिकल स्ट्राइक तक जा पहुंची है। कांग्रेस ने आज एक्स पर एक तस्वीर शेयर की जिसपे कांग्रेस ने साल 2008 से 2014 तक यूपीए सरकार के कार्यकाल में हुई सर्जिकल स्ट्राइक्स का जिक्र किया। दरअसल कांग्रेस ने शशि थरूर को उनके इस बयान पर आईना दिखाने की कोशिश की जिसमें उन्होंने कहा था कि मोदी सरकार के दौरान पहली बार इंटरनेशनल बॉर्डर पार कर सर्जिकल स्ट्राइक की गई। Operation Sindoor was necessary because these terrorists came and wiped the sindoor off the foreheads of 26 women. Are present at the funeral of a wanted terrorist listed by the United Nations sanctions. रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है ही। मोदी सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर और आतंकवाद के खिलाफ भारत का पक्ष रखने के लिए 7 डेलीगेशन को दुनिया के अलग अलग देशों में भेजा है। एक डेलीगेशन थरूर के नेतृत्व में भी गया है, लेकिन जैसे ही पनामा में थरूर ने मोदी सरकार की तारीफ में 2 शब्द कहे, उनकी पार्टी के नेताओं ने ही उन पर सवाल उठा दिए। शशि थरूर जी बीजेपी के सुपर प्रवक्ता हैं, जो बीजेपी के लोग नहीं कह पा रहे हैं। मोदी जी का गुणगान जितना वो नहीं कर पा रहे हैं, उससे ज़्यादा शशि थरूर कर रहे हैं। पहले की सरकारें ढोल नहीं पीटती थी। शशि थरूर जो पब्लिसिटी स्टंट है भारतीय जनता पार्टी का, उसके इस समय प्रवक्ता बन गए हैं। राजनीति में एक शब्द इधर से उधर हो जाए तो बवाल हो जाता है। यहाँ तो थरूर ने भारत सरकार की तारीफ कर दी है। कांग्रेस नेता थरूर के बयान को पार्टी लाइन से हटके बता रहे हैं, जिसके बाद थरूर के खिलाफ कांग्रेस में ही मोर्चाबंदी होने लगी है।
शशि थरूर जी ने जो बात कही, मैं समझती हूं कि उन्होंने खुद ही जो किताब लिखी थी द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर, उसमें वो खुद जिक्र कर चुके हैं कि यूपीए सरकार के दौरान सर्जिकल स्ट्राइक हुई। और मुझे लगता है कि अगर खुद किताब लिखी है तो इतिहास की जानकारी और सूझबूझ और समझ कर ही लिखी हुई। When for the first time India reached थरूर ने पनामा में कहा है कि सितंबर 2015 में उरी स्ट्राइक के दौरान भारत ने पहली बार आतंकी लॉन्च पैड पर सर्जिकल स्ट्राइक करने के लिए नियंत्रण रेखा पार की थी। करगिल युद्ध के दौरान भी हमने एलओसी पार नहीं की थी, लेकिन इस बार हमने न सिर्फ एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर पार किया, बल्कि उससे भी आगे निकल गए हैं। when for the first time India breached the line of control between India and Pakistan to conduct a surgical strike on a terror base, a launch pad, the Uri strike. This time we have gone beyond both of those. We have not only gone beyond the line of control and the international border, we have struck at the Punjabi heartland of Pakistan. थरूर पर आरोप लगा है कि वो चमचागिरी में बीजेपी नेताओं से भी आगे हैं, जिस पर पार्टी प्रवक्ता पवन खेड़ा ने भी उदित राज की हाँ में हाँ मिला दी। पवन खेड़ा ने एक्स पोस्ट पर थरूर की किताब का जिक्र करते हुए लिखा, मैं डॉक्टर शशि थरूर से सहमत हूं, जिन्होंने 2018 में अपनी किताब द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर में सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में लिखा था। वैसे सवाल ये भी है कि थरूर ने बीजेपी राज में हुई सर्जिकल स्ट्राइक का तो जिक्र किया है, लेकिन उन्होंने कांग्रेस राज में हुए सैन्य ऑपरेशन का जिक्र नहीं किया। अपनी ही पार्टी की तरफ से तीर दागने के बाद जवाब शशि थरूर ने भी दिया और एक्स पोस्ट करते हुए कहा, मेरे पास आलोचकों के लिए समय नहीं है। मैंने स्पष्ट रूप से सिर्फ आतंकवादी हमलों के जवाब में की गई कार्रवाई की बात की थी, न कि युद्धों या हमारे सैन्य इतिहास की। मेरी टिप्पणी में हाल के वर्षों में हुए कई हमलों का जिक्र था, जिस दौरान भारत की प्रतिक्रिया संयमित रही है। थरूर ने एक्सपोज कर अपनी सफाई तो दे दी है, लेकिन चर्चा अब भी शब्दों की सीमा लांघने की ही है, जिस पर अब बीजेपी भी चटकारे ले रही है। अगर शशि थरूर भारत की शौर्य गाथा की प्रशंसा करते हैं तो इस पर कांग्रेसियों के पेट में मरोड़ उठता है। तो कांग्रेसी आप लोगों को पाकिस्तान परस्ती से इतना प्यार क्यों है? शशि थरूर ने अगर पार्टी लाइन से इतर बयान दिया है तो उस पर कांग्रेस आलाकमान को ही फैसला लेना है। फिलहाल तो इस मुद्दे पर राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है जब शशि थरूर ने पीएम मोदी की तारीफ की है। इससे पहले भी थरूर कई मौकों पर ऐसा कर चुके हैं। 2 मई को प्रधानमंत्री ने केरल में बहुउद्देशीय बंदरगाह राष्ट्र को समर्पित किया था। उस वक्त थरूर ने पीएम के साथ मंच साझा किया था। प्रधानमंत्री ने मजाकिया अंदाज में कहा था कि शशि थरूर यहां बैठे हैं, इससे कुछ लोगों की नींद खराब होगी। मार्च 2025 में रायसीना डायलॉग में बोलते हुए थरूर ने स्वीकार किया था कि यूक्रेन युद्ध पर भारत के रुख का विरोध करना मेरी गलती थी। फरवरी 2025 में पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा को शशि थरूर ने महत्वपूर्ण बताया था। थरूर ने कहा था कि मैं पूरी तरह से राष्ट्रीय हित में बोल रहा हूं। अब ये संयोग है या फिर प्रयोग, इसे या तो शशि थरूर जानते हैं या फिर कांग्रेस पार्टी। इस पर राजनीतिक विश्लेषक क्या सोचते हैं, सुनिए। देखिए, फरवरी में उनकी मुलाकात राहुल गांधी के साथ हुई थी, तो उन्होंने कहा कि मुझे केरला में आप काम दीजिए। अब केरल की पॉलिटिक्स में क्या है कि वहाँ कांग्रेस पार्टी के पास काफ़ी बड़े नेता हैं और थरूर साहब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नेता रहे हैं, तो एकदम से कांग्रेस पार्टी उन्हें वहाँ सीएम का चेहरा घोषित नहीं कर सकती थी, तो वहाँ से लड़ाई शुरू। लेकिन समस्या यहाँ पे आई कि पार्टी से बिना पूछे, खड़गे साहब से बिना पूछे थरूर साहब जो है वो सरकार के साथ डेलीगेशन में गए और अब उनके जो बयान हैं वो अपनी ही सरकार के खिलाफ, यानी जो UPA 1 और UPA 2 का कार्यकाल था, जो भी उनमें बातें थी उन सब के खिलाफ उनके स्टेटमेंट जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी धीरे धीरे उन पर अटैक कर रही है, आगे का रास्ता और कठिन होगा। वक्त वक्त पर इस बात की अटकलें लगती रही हैं कि शशि थरूर पार्टी से नाराज हैं। ये अटकलें क्यों लगती हैं, इसके कई कारण हैं। पहला, कांग्रेस में शशि थरूर सियासी हाशिए पर हैं। कांग्रेस में थरूर के पास संगठन में कोई अहम पद नहीं है। दूसरा, कांग्रेस थरूर को बोलने का मौका नहीं देती। शशि थरूर इस बात की शिकायत राहुल गांधी से कर चुके हैं कि उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया जाता। तीसरा, थरूर अच्छे वक्ता हैं, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस ने उन्हें नेता प्रतिपक्ष का पद नहीं दिया था। 2019 से 24 तक अधीर रंजन चौधरी और अब राहुल गांधी इस पद पर हैं। ये भी उनकी नाराजगी के पीछे एक बड़ा मुद्दा हो सकता है। और चौथा, ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस से थरूर की छुट्टी। शशि थरूर को ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस के प्रभारी पद से हटा दिया गया था। कांग्रेस का यह संगठन थरूर का ही तैयार किया हुआ है। शशि थरूर कांग्रेस से 4 बार लगातार तिरुवनंतपुरम सीट से सांसद चुने गए हैं,
लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ पार्टी के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने के बाद से उनका कद घटता जा रहा है। अपनी ही पार्टी में वो अपनों के निशाने पर हैं।